नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए जो रीजनिंग की सीरीज चल रही है उसमें आगे बढ़ते हुए आज हम रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए 24/9/2018 को 12:30 बजे से 2 बजे के बीच जो सवाल पूछे गए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। इसके आगे वाले भी सेट कंप्लीट करेंगे, लेकिन पहले इसको ही देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कूट भाषा में YELL को 2551-212 के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में टेल को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो सवाल है ये कहा जाए तो ये बिल्कुल इजी सवाल है। इजी का मतलब ये है दोस्त कि बिल्कुल सरल सवाल है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो देखिए जो यहाँ पे अक्षर लिखा है ये उसके केवल और केवल कूट भाषा में उसके प्लेस वैल्यू ही लिखी गई है। वाई जो है 25 पे आता है, ई 5 पे आता है, यल 12 पे, यल 12 पे, वही बिल्कुल डेट तो वही लिखा है। तो टी आपका आता है 20 पे, ए आपका आता है 1 पे, यल आपका आता है 12 पे और ई आता है 5 पे। तो 201 125 किस में है, 201 125, यानी कि ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तर्क मजबूत हैं। देखिए, कथन दिया गया है कि क्या स्थानीय अस्पतालों द्वारा टीकाकरण के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। क्या स्थानीय अस्पतालों द्वारा टीकाकरण के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। तर्क दिया गया है हाँ, इससे महामारी को रोकने में मदद मिलेगी। बिल्कुल सही है। नहीं, यह अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं है, अधिकारियों का कार्यभार बढ़ जाएगा, ये गलत बात है। तो केवल और केवल तर्क एक मजबूत है, यानी ए आंसर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, केवल तर्क एक मजबूत है। अगला सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि नीचे की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, यानी इसके बाद जो खाली स्थान दिया गया है इसमें क्या भरा जाएगा ये बताना है। देखिए, अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 12 एकम 12 आएगा, यानी संख्या तो केवल और केवल 12 ही आएगी, संख्या यहाँ पर 12 ही आएगी, तो ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है। अब देखिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये एक गैप करके लिखा गया है, ए फिर बी के बाद फिर सी। वैसे ही जेड जो है आपका 26 पे आता है, यक्स 24 पे, यानी 2 माइनस किया गया। अब 24 में से आप 2 माइनस करोगे 22 पे आएगा, 22 पे आता है वी, तो 12 बी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट सवाल है कि नीचे दिए गए कथन व निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चुनें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। कथन दिया गया है, फिर निष्कर्ष दिया गया है। कथन है कि मृणाल के एक मित्र ने कहा, मृणाल और मेरे द्वारा चिड़ियाघर घूमने में बिताया गया समय शानदार था। मृणाल के एक मित्र ने कहा कि मृणाल और मेरे द्वारा चिड़ियाघर घूमने में बिताया गया समय शानदार था। निष्कर्ष क्या दिया गया है कि मृणाल जो है चिड़ियाघर गया था। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जब वो चिड़ियाघर गया था तभी वो चिड़ियाघर के घूमने की बात को शानदार बता रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। मित्र एक जीव वैज्ञानिक है, ऐसा नहीं लिखा गया है, कथन के अनुरूप ये गलत है। तो केवल और केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला सवाल आपके सामने है कि इस श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। श्रृंखला दी गई है 2I 9L 16O, ये लिखा गया है। आपको ये बताना है कि इस श्रृंखला में अगला पद क्या आएगा। अगर आप ध्यान दो तो इस संख्या को आप ध्यान दीजिए, 2 में 7 जोड़ा गया है 9, 9 में 7 जोड़ा गया है 16, 16 में 7 जोड़ोगे ये हो जाएगा 23, यानी संख्या तो आएगी 23, संख्या जो है 23 आएगी। अब अक्षर देख लीजिए, आई जो है 9 पे आता है, 9 में 3 जोड़ा गया 12, 12 में 3 जोड़ा गया ये हो जाता है 15, और 15 में आप 3 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 18, 18 जो है आर पे आता है, तो 23 आर जो है आपका ये बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है 23 आर।
ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि निम्न पारदर्शी शीट जिस पर वृत्त बने हुए हैं को उसके विकर्ण से मोड़ा जाता है तो दिए गए आकारों में कौन सा उसके जैसा दिखेगा। कहने का मतलब यह है कि एक जो शीट नज़र आ रही है अगर इसको मोड़ा जाता है तो ये कैसा नज़र आएगा। अब देखिए अगर आप इसको मोड़ोगे तो ये वाला जो कोना है ये इस पे आ जाएगा और ये वाला जो वृत्त बना हुआ है ये इस पे आ जाएगा। यानी ओवरऑल कहा जाए तो ये दोनों वृत्त जो हैं गायब हो जाएंगे, केवल यही दोनों वृत्त बचेगा। तो ये दोनों वृत्त किस ऑप्शन में आपको नज़र आ रहे हैं, डी वाले में। तो डी उत्तर आपका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं, निर्णय करें कि कथन के संबंध में कौन सा या कौन से तर्क मजबूत हैं। कथन दिया गया है कि क्या बच्चों को मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि क्या बच्चों को मोबाइल फ़ोन के उपयोग करने से रोका जाना चाहिए। तर्क दिया गया हाँ, इसकी लत लग जाती है और इसके विकिरण बहुत हानिकारक होते हैं। भाई फ़ोन चलाना कोई लत या फिर कोई कहा जाए गलत काम नहीं है, तो ये तो गलत है। नहीं, हमें बच्चों को संचार के लिए मोबाइल का उपयोग जिम्मेदारी से करने हेतु स्वेच्छा देनी चाहिए। जिम्मेदारी से करने हेतु ये तर्क बिल्कुल प्रबल है, क्योंकि जो यहाँ पे कहा गया है वो कहा गया है कि जिम्मेदारी से करने हेतु, तो यहाँ पे ये आपका बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। केवल तर्क दो मजबूत है, बी उत्तर परफेक्ट होगा। अगला सवाल आपके सामने है कि उपरोक्त चित्र में कितने त्रिभुज हैं। आपको यहाँ पर ये काउंट करना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। सबसे पहले आप एक बात जानते हो कि अगर इस तरीके से त्रिभुज बना हुआ है तो इसमें ओवरऑल 3 त्रिभुज होते हैं। अगर इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है तो इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपको कहाँ कहाँ पे नज़र आ रहा है उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, ये इस तरीके से बना हुआ है, इसमें 3 हो गए। इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक ये वाला पूरा बड़ा वाला, इसमें भी आपका 3 हो गया। इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक ये बड़ा वाला, ये वाला, इसमें भी आपका 3 हो गया। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, इसमें भी आपका 3 हो गया। तो 3 चौक 12, यानी 12 त्रिभुज तो आपको ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। अब इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर ये 12 हो गई। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा 13 और एक ये वाला नज़र आ रहा होगा 14, ठीक है। अब इसके बाद एक ये और एक ये, यानी 14 और 2 16 तो ऐसे ही हो गई। अब इसके बाद अगर आप ध्यान दोगे तो 16 के बाद भी इसमें छुपा हुआ है, वो कहाँ पर है वो देख लीजिए। एक ये पूरा बड़ा वाला 17, एक ये पूरा बड़ा वाला 18, एक ये पूरा बड़ा वाला 19 और एक ये पूरा बड़ा वाला 20। यानी कुल मिलाकर के इसमें जो त्रिभुजों की संख्या है वो 20 है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर, कुल त्रिभुजों की संख्या 20 है। तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाले विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। देखिए यहाँ पर जो ये आपको चित्र नज़र आ रहा है, इसके सेकंड वाले ऑप्शन में उसका अपोजिट हो गया है। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसके फोर्थ वाले ऑप्शन में भी इसका अपोजिट ही आएगा। तो ये जो वृत्त है ये इस साइड में है, यानी कि लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में आएगा। तो ये राइट साइड में केवल और केवल ए ऑप्शन में ही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। सवाल फिर से वही है, दी गई श्रृंखला में अगला पद आपको ज्ञात करना है। श्रृंखला जो दी गई है वो दी गई है 15HF, फिर दी गई है 30LJ। अब इसके बाद वाली श्रृंखला पूछी गई है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो संख्या में देखिए 15 में 15 जोड़ा गया, ये हो गया 30। 30 में भी आप अगर आप 15 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 45। तो संख्या में 45 तो सभी जगह नज़र आ रहा है। इसके बाद आप देखिए ये जो H है इसमें 4 जोड़ करके 12 पे लाया गया, यानी यल पे लाया गया। तो ये यहाँ पे कितना जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया है। अब इसमें एल वाले में भी आप 4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 16। 16 पे आता है P। तो 45 और P किस में आपको नज़र आ रहा है, केवल और केवल सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सेम उसी तरीके से एफ वाला भी है, एफ में 4 जोड़ा गया, ये हो गया J।
और इस जे में अगर आप 4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका यन। तो पी और यन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 45 पी एन आपका राइट उत्तर हो जाएगा। सी आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि टेस्ट की क्षैतिज दर्पण छवि क्या होगी। टेस्ट की क्षैतिज दर्पण छवि क्या होगी, या फिर इसी सवाल का दूसरा प्रारूप जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है। इधर लिख दिया जाएगा टेस्ट, इस तरीके से लिख दिया जाएगा टेस्ट, और इधर एक दर्पण बना दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से दर्पण बना दिया जाता है। इसको एम और एन नाम दे दिया जाता है। सवाल पूछा जाता है कि जो दर्पण रखा है एम एन, इसके बाद या फिर इस पे बनने वाली प्रतिबिंब कैसी होगी या छवि कैसी होगी, ये पूछा जाता है। सवाल किसी भी तरीके से किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। देखिए टेस्ट की क्षैतिज जो दर्पण छवि है ये कैसे बनेगी। लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, बस इतना ही चेंज होता है। जो टी लिखा है ये आपका, और पीछे वाला टी ये तो वैसे भी सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों तरफ सेम ही है। तो टी और टी तो लगभग लगभग ये और ये पहले ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अगर देखो आप तो इसमें जल प्रतिबिंब बनाया गया है जबकि मेरे से दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है। इसके बाद ई जो है आपका है ये लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में आ जाएगा। राइट साइड में केवल और केवल बी ऑप्शन में दिया गया है जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेस्ट वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि कूट भाषा में बीट को 1409 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में हाई को क्या लिखा जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो बहुत इजी सवाल है। इजी कैसे है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है बीट। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये लिखा गया है बीट, BEAT बीट। बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 और टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। अब इस सभी में से आप माइनस का 1 कर दीजिए। आप माइनस का 1 करेंगे, बी में से आप -2 में से 1 माइनस करेंगे हो जाएगा 1, 5 में से 1 माइनस करेंगे हो जाएगा 4, 1 में से 1 माइनस करेंगे हो जाएगा 0। अब ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि जो डबल डिजिट वाला संख्या दिया गया है उसमें आप 1 तो माइनस करेंगे ही, उसके बाद में जो इकाई अंक है केवल उसे ही लिखना है। यानी जो इकाई अंक है वो 9 दिया गया है, तो यहाँ पर केवल और केवल 20 - 1 आप करोगे तो ये 19 आएगा। 19 में केवल एक ही आपको इकाई अंक ही लिखना है, तो ये 1409 आपका यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न वही आपको यहाँ पर हाई पे भी लागू करना है। HIGH लिखा है। H की प्लेस वैल्यू होती है 8, I की प्लेस वैल्यू होती है 9, G की प्लेस वैल्यू होती है 7 और H की प्लेस वैल्यू होती है 8। 8 में से आप 1 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा। तो 78 67 जो है यह ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 78 67। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इसमें आपको बताना है कि जैसे ए का रिलेशन बी से है वैसे सी का रिलेशन डी से होना चाहिए। आपको यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि आप पहले वाले इसमें देखिए, इसमें 1 2 और 3 और एक 4, यानी 4 जो यहाँ पे है वो बनाए गए हैं, या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई कि 4 लकीरें खींची गई हैं। इसमें आप देख लीजिए 1 2 3 और एक ये वाला 4, इसमें भी 4 है। इसमें देख लीजिए 1 2 3 और एक ये वाला 4, यानी ओवरऑल कहा जाए तो सभी में 4 लकीरें ही खींची गई हैं। तो इसमें आप देख लीजिए 4 लकीर किसमें दी गई है। इसमें देखिए एक ये पूरा बड़ी वाली, एक ये पूरा बड़ी वाली, एक ये, केवल इसमें 3 ही है तो ये गलत है। इसमें भी केवल 3 लकीर ही है, ये भी गलत है। इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 लकीर हो जाएगी तो ये भी गलत है। इसमें देख लीजिए आप 1 2 3 और 4, केवल इसमें 4 लकीरें, 4 ही पूछा गया था, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नीचे दी गई विकल्प में से प्रश्न आकृति के समान कौन सी आकृति दर्शाती है, ये आपको बताना है। अब देखिए प्रश्न आकृति को आप देखिए कि रॉकेट जैसा बना हुआ है जिसमें एरो का निशान जो है नीचे की तरफ है, बाकी एरो के पूंछ वाले साइड पे एक वृत्त बना हुआ है और उसके जस्ट दूसरे कॉर्नर पे भी एक वृत्त बना हुआ है जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसी के अनुरूप अगर आप देखोगे यहाँ पे विकल्प में, तो विकल्प में देखिए वृत्त बना हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो ये तीर जैसा निशान बना हुआ है
ये तीर वाला निशान जो है ये इस बॉक्स के अंदर है, लेकिन यहाँ पे बॉक्स के ऊपर आ गया है तो ये गलत है। इसमें बॉक्स के अंदर है, अच्छी बात है, लेकिन बॉक्स के इनर मतलब जो पूंछ वाला एरिया है, इस तीर का पूंछ वाला एरिया है उस पर वृत्त बना होना चाहिए था, ये आगे बना हुआ है, ये भी गलत हो गया। अब देखिए सी वाले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो तीर का निशान है ये भी बाहर हो गया, तो ये भी गलत हो गया। डी वाले में देखिए तीर का निशान अंदर है, तीर के पूंछ वाली साइड पे वृत्त बना हुआ है, उसके कॉर्नर वाली साइड पे वृत्त बना हुआ है, तो डी वाला जो है बिल्कुल परफेक्ट है, प्रश्न के अनुरूप। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए कि लुप्त संख्याओं को चुनकर संख्या श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर आप देखिए लिखा गया है, पहले तो एक लिख करके 4 जीरो लिखा गया, फिर 245। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो सभी में एक के बाद 4 जीरो है, लेकिन बाद वाली संख्या चेंज हो रही है। 245 में से 5 माइनस किया गया 240, 240 में से आप 5 माइनस करोगे हो जाएगा 235, 235 में से आप 5 माइनस करोगे ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 4 जीरो, उसके बाद 230, उसके बाद वाली संख्या जो होगी वो भी आपकी 225 हो जाएगी। तो 230 और 225 जो है ये केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी उत्तर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि यदि LIME यानी लाइम को 129135 लिखा जाता है तो ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो ये सवाल इतना ईजी है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम डिट्टो प्लेस वैल्यू ही लिखी गई है। L का प्लेस वैल्यू 12, I का 9, M का 13 और E का 5, बिल्कुल वही लिखा गया है। सेम आपको ऑरेंज पे भी लागू करना है। O का आपका 15, R का 18, A का 1, N का 14, G का 7 और E का 5, यानी कि 15 18 11 47 5, 15 18 11 47 5, 15 18 11 47 5, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी दोस्त ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखिए विषम की पहचान करें। इसमें भी आपको बताना है कि विषम कौन सा है। देखिए आप यहाँ पर देखिए 1 2 और 3 लकीरें खींची गई, जिसमें 3 जो तीर है वो भी बनी हुई है। इसमें देखिए 1 2 3 और 4 लकीरें हैं, जिसमें 4 जो तीर है वो भी बना हुआ है। इसमें देखिए 1 2 3 और 4 लकीरें हैं, इसमें भी 4 ही बना हुआ है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 और 6 है, जिसमें 2 ही बना हुआ है, होना चाहिए था यहाँ पर 6। तो यहाँ पे केवल और केवल जो गलत दिया गया है वो डी ऑप्शन दिया गया है गलत, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। डी आंसर परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए लिखा गया है कि टीना होटल लाउंज में रेस्ट रूम को खोजने की कोशिश करती है। वह रिसेप्शन क्षेत्र में जाती है जो पश्चिम में है। रिसेप्शनिस्ट टीना को कुछ गज सीधे वापस जाकर फिर बाएं मुड़ने के लिए कहता है। रेस्ट रूम तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में जाने के लिए कहा जा रहा है। देखिए जब भी इस तरीके के सवाल आए तो आपको इसके लिए एकमात्र और बेस्ट तरीका अपनाना है डायग्राम के माध्यम से ही आपको इसको हल करना है। पहले देखिए टीना होटल लाउंज में रेस्ट रूम को खोजने की कोशिश करती है। वह रिसेप्शन क्षेत्र में जाती है जो पश्चिम में है। किस साइड में? पश्चिम में है। यहाँ पर आप देखिए ये हो जाता है आपका उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है आपका पूरब और ये होता है आपका पश्चिम। तो पश्चिम किस साइड में आ गया? इस साइड में। तो मेरे भाई यहाँ से वो पश्चिम की साइड में जा रही है, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट जो है वो टीना को कुछ गज सीधे वापस जाकर, यानी वो इस साइड में आ रही है, उससे कहा जा रहा है कि आप उसी साइड फिर पीछे जाइए, यानी उसको वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। तो अब वो इस साइड में जा रही है, इस साइड में जा रही है। कुछ गज पीछे वापस जाकर फिर बाएं मुड़ने के लिए कहा जाता है। जब वो अपने फिर से बाएं मुड़ेगी तो वो अपने अपर साइड में मुड़ेगी, बाएं साइड में उसका उत्तर दिशा होगा, बाएं साइड में उसका उत्तर दिशा होगा। तो अब किस दिशा की ओर जाने के लिए कहा जा रहा है? उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए कहा जा रहा है। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा उत्तर की ओर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर की ओर जाने के लिए कहा जा रहा है। अगला सवाल आपके सामने है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पैटर्न निम्न पैटर्न से मेल खाता है। अब अगर आप देखिए यहाँ पर देखिए एक वर्ग बना है, वर्ग के अंदर कहा जाए तो एक त्रिभुज बना है और उसी के अंदर एक आयत बना हुआ है, और जो कि आयत और वर्ग के बीच में ही है। इसमें आप देखिए ये जो है आपका ये एक वर्ग बना हुआ है और इसमें आप देखिए एक ये त्रिभुज भी बना हुआ है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। इसमें आप देखिए ये भी आपका है, सेम है, और इसमें देखिए आप ये भी सेम है, इसमें देखिए ये भी सेम है।
बस अंतर इतना इसमें ये देखना है, पहले ये वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। अब इसमें आपको ये बात देखना ये है कि जो यहाँ पे ये आयत बना हुआ है ये बिल्कुल वर्ग से सटा हुआ है, यानी बीच में इसमें कहीं भी गैप नहीं है, इसमें गैप नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर ये गैप है, ये गलत हो जाएगा, और तीसरे ऑप्शन में भी ये गैप हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन में कोई भी गैप नहीं है, त्रिभुज भी अच्छा खासा बना है, वृत्त भी बना हुआ है और वर्ग भी बना हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि बी वाले में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखो तो रॉड, ब्लेड और कांच, इन सभी से रॉड, ब्लेड और चम्मच, इन सभी से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप काट सकते हैं, लेकिन कांच से आप कुछ भी नहीं काट सकते। तो बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा, डी वाला। अगला देखिए, यम एक विवाह समारोह में वाई से मिलता है। वाई जो है वह यम के पिता की पत्नी की बहन की बेटी है। एम वाई का कौन है। देखिए जब भी इस तरीके के सवाल दिए जाएं तो आपको यहाँ पर पहली बात तो ये अपने ऊपर लागू करना है। अगर अपने ऊपर लागू करने से आपका उत्तर आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर अपने ऊपर लागू करने से उत्तर नहीं आता है तो आप इसके लिए डायग्राम बनाइएगा। पहले आप खुद से देखिए, आसानी से बिना कलम चलाए इसको हल कीजिए। लिखा गया है कि वाई जो है वह यम के पिता, मान लीजिए यम मैं खुद हूँ, यम के पिता यानी मेरे पिता की पत्नी मेरी माँ होगी, मेरे पिता की पत्नी मेरी माँ होगी, मेरे पिता की पत्नी की बहन यानी मेरे माँ की बहन मेरी मौसी होगी, और मेरे मौसी की बेटी मेरी मौसेरी बहन होगी। तो एम जो है वाई का कौन होगी, मौसेरी बहन होगी। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी आंसर, मौसेरी बहन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक्स अपने दोस्तों को अपने एकमात्र पुत्र की पत्नी के बेटे के रूप में परिचय कराता है। एक्स जो है वाई का कौन है, ये भी अपने ऊपर खुद से लागू कीजिए। एक्स अपने दोस्तों को अपने एकमात्र पुत्र, मेरा एकमात्र पुत्र यानी मेरा कोई एक अकेला पुत्र है, उसकी पत्नी, मेरे पुत्र की पत्नी मेरी बहू होगी, उसका बेटा, मेरे बहू का बेटा जो होगा वो मेरा पोता होगा। तो मेरे बहू का बेटा जो है वो मेरा पोता होगा और मैं उसका कौन हूँगा, दादा हूँगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स जो है वाई का दादा होगा। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी आंसर, दादा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अगला जो है वो है आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2018 ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया 26/9/2018 को 9 बजे से 10:30 बजे के बीच जो सवाल पूछे गए थे, अब उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए गाइस अब इसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की अपडेट आपको समय से मिला करे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक रामबाण संग्रह सीरीज के नाम से ई बुक लॉन्च की गई है, जिसपे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। ये आपको मात्र 39 रुपये की मिल जाएगी मेरे प्यारे भाई। अभी इस पर 60% का ऑफर चल रहा है। इसके साथ में आपको 5000 से अधिक जीके के क्वेश्चंस की भी ई बुक आपको इसके साथ ही मिल जाएगी। तो अगर आपको लेना है तो अभी इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 8948667652 इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। यहीं से आपको ये ई बुक मिल जाएगी और इस ई बुक के बारे में भी पूरी जानकारी भी आपको यहीं से मिल जाएगी। तो नंबर ध्यान से नोट कर लीजिए 8948667652 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसके बारे में एक बार जानकारी जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। सवाल है, नीचे दिए गए कुछ कथन है और निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन निष्कर्ष वाला सवाल है। कथन दिया गया है, देखिए कुछ व्यापारी अमीर हैं। कथन क्या कह रहा है, कुछ व्यापारी अमीर हैं, और कथन है दूसरा कि बिड़ला अमीर है। कुछ व्यापारी अमीर हैं और कथन दूसरा है कि बिड़ला अमीर है। निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष है कि बिड़ला एक व्यापारी है। दूसरा निष्कर्ष है कि बिड़ला के पास एक बड़ा फॉर्म है। देखिए कुछ व्यापारी अमीर हैं और बिड़ला अमीर है, ये कह रहा है। निष्कर्ष है कि बिड़ला एक व्यापारी है। मैं ये नहीं कह सकता कि बिड़ला एक व्यापारी है। क्यों? क्योंकि कारण इसका यह है कि इसमें अगर ये कुछ ना होकर के अगर यहाँ पर ये सभी लिखा होता तब मैं कह सकता था कि बिड़ला एक व्यापारी है। इसमें लिखा गया कि कुछ व्यापारी अमीर है और बिड़ला अमीर है। बिड़ला अमीर है भाई, हो सकता है कि उसकी सरकारी नौकरी हो, व्यापारी ना हो।
ये भी तो हो सकता है, तो ये भी गलत है। बिड़ला के पास एक बड़ा फॉर्म है, मुझे नहीं पता उसके पास बड़ा फॉर्म है छोटा फॉर्म है, मुझे नहीं पता, तो ये भी गलत है। तो मतलब ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए, विषम की पहचान करना है कि इसमें से विषम कौन सा है। पहला ऑप में देखिए x 22 पे, w 23 और a 1 और d 4। देखिए प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है, d 4 पे होता है सही है, a 1 पे होता है सही है, w 23 पे होता है सही है, लेकिन x जो है ये 22 पे नहीं, ये 24 पे होता है, तो a वाला जो है गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि a ऑप्शन डी में लिखा गया है, तो डी आंसर परफेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला है कि बिक्की पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है और फिर दाएं मुड़ जाता है, और 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। पहले देखिए, बिक्की जो है वो 2 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलाता है, इधर की तरफ वो 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है, और फिर दाएं मुड़ जाता है ऊपर की तरफ और 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, यहाँ से वो इस दिशा में है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उत्तर, और इसको कहते हैं दक्षिण, इसको कहते हैं पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम के बीच है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम के बीच है, ऑप्शन बी परफेक्ट उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा, दूसरा पद कौन सा होगा। देखिए 24 में से 2 माइनस किया गया 22, 22 में से 2 माइनस किया गया 20, और 20 में से आप 2 माइनस करोगे ये हो जाएगा 18, और बिल्कुल डेट उसकी बिल्कुल डिट्टो उसकी प्लेस वैल्यू लिखी गई है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो 18 की प्लेस वैल्यू होती है आर, तो ये हो जाएगा 18 और आर, बी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए सी में भी आर 18 लिखा है, लेकिन इसमें पहले अच्छा लिखा गया है, लेकिन जो श्रृंखला चल रही है उसमें पहले संख्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 18 आर, ऑप्शन बी परफेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यदि c बराबर 24 है, ई बराबर 46 है, तो फॉक्स क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये इसका अपोजिट लिखा गया है, c का जो अपोजिट होता है वो होता है x, c का अपोजिट होता है x, और x की प्लेस वैल्यू होती है 24, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए e की जो अपोजिट होता है ये कितना होता है, ये e जो है 5 पे, इसका अपोजिट होता है 22, y जो है आपका ये होता है 25 पे, इसका अपोजिट होता है 2 यानी b, और e का भी हो जाएगा 22। अब देखिए 2 2 4 2 6 और 2 और 2 4 यानी 46 यहाँ पे भी लिखा गया है। बिल्कुल सेम आपको उसी तरीके से फॉक्स का लिखना है, FOX। एफ का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, F 6 पे है, इसका अपोजिट होता है 21, 21 पे आता है U। ओ जो है 15 पे है, इसका अपोजिट होता है 12, 12 पे आता है यल, और एक्स जो है आपका ये होता है 24 पे, इसका अपोजिट होगा 3, यानी कि 21 12 और 3 जोड़ दीजिए आप, 3 2 5 और 1 6, 2 और 1 3, यानी 36 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 36। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, 36 परफेक्ट होगा। अगला देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में टोगल को ये लिखा जाता है, तो केपलर को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ध्यान दीजिए, केवल और केवल आगे का पीछे और पीछे का आगे कर दिया गया है बस। देखिए यहाँ पर TO है, इसको OT लिख दिया गया है। उसी प्रकार KE है तो इसको आप E और K लिख देंगे। इसके बाद LP लिख देंगे और इसके बाद R और E लिख देंगे। तो EKLP RE, EKLP और RE ये D ऑप्शन में ही लिखा गया है, तो ऑप्शन D करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऑप्शन D परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिमल जो है मिक्का का पुत्र है और नीना मिलन की पुत्री है। मिलन मिक्का की बहन है, बिमल की मिलन कौन है, ये पूछा गया। देखिए बिमल जो है मिक्का का पुत्र है, मिक्का का पुत्र है ये है बिमल, बिमल जो है मिक्का का पुत्र है और नीना मिलन की पुत्री है। मिलन जो है मिक्का की बहन है, ये हो गई मिलन, ये हो गई मिलन, और ये मिक्का की बहन हो गई, ठीक है। नीना जो है मिलन की पुत्री है, ये हो गई नीना जो कि मिलन की पुत्री है। तो बिमल और मिलन का क्या संबंध है, बिमल और मिलन। देखिए बिमल जो है ये और मिलन के बीच पूछा गया है, तो बिमल की मिलन कौन बनेगी, बुआ। क्यों, क्योंकि आपके पिता की बहन, आपके पिता की बहन आपकी कौन होगी, बुआ होगी। तो ये हो जाएगा आपका चाची या फिर बुआ, तो डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा आपका बुआ। अगला देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से बेमेल यानी कि विषम इसमें भी चुनना है। देखिए ई पर 5 है, ओ पर 15 है और 25 पर वाई है, टी पर आपका 20 होना चाहिए, 21 यहाँ पर है, तो सी वाला गलत दिया गया है जो डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चुनें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। यहाँ पर आपको बताना है कि कथन दिया गया है, फिर निष्कर्ष दिया गया। कथन है कि ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। निष्कर्ष है कि आलसी लोग ड्राइव नहीं करते, इसका दूर दूर तक संबंध नहीं है कथन से। कथन में जो दिया गया उसी के अनुरूप आपको निष्कर्ष निकालना है।
दूसरा निष्कर्ष है कि हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। तो केवल और केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। जो भी दोस्त ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल आपके सामने है कि एक चित्र दिया गया है, इसमें जो एक बॉक्स खाली पड़ा है इसको पूरा करना है 1 2 3 4 में से। चलो अच्छी बात है। इसको देखिए यहाँ पे 1 2 3 यानी कि 3 लाइनें होनी चाहिए। पहले वाले में 2 लाइनें हैं, दूसरी वाले में ऊपर दी गई है, तीसरी वाले में 3 है और चौथी वाली में भी 3 है। बस इसमें देख लीजिए, यहाँ इसके राइट साइड में 2 लाइनें होनी चाहिए, जबकि डी वाले में लेफ्ट साइड में दिया गया है। तो मेरे को चाहिए राइट साइड में, तो सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये वाला बॉक्स आप उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा, आकृति पूरी हो जाएगी। अगला सवाल आपके सामने है कि यदि टेम्पल को ये लिखा जाता है तो प्रे को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए, जब भी इस तरीके के सवाल पूछे जाएं तो आपको एक बात अच्छे से ध्यान देना है कि यहाँ पर जो डबल डिजिट वाला अक्षर है, जैसे टी का जो प्लेस वैल्यू होती है 20 होती है, इसका इकाई अंक केवल यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर देखना है, जैसे लिखा गया है टी आपका होता है 20 पे, इसका इकाई अंक 0 हो गया तो 0 यहाँ पर लिखा गया। ई 5 पे 5 लिख दिया गया। एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, जिसका इकाई अंक 3 है तो 3 लिख दिया गया। 16 होती है पी की प्लेस वैल्यू, जिसका इकाई अंक 6 है तो 6 लिख दिया गया। एल की प्लेस वैल्यू जो है 12 होती है, जिसका इकाई अंक 2 है तो 2 लिख दिया गया। ई की 5 है तो 5 लिख दिया गया। मतलब डबल डिजिट का इकाई अंक लिखा गया है, सिंगल डिजिट को सेम लिखा गया है। उसी प्रकार आपको लिखना है, जैसे लिखा है PRAY। आपको P का पता है 16, R का पता है 18, A का पता है 1 और Y का पता है 25। तो यहाँ पर 16 में आप लिखेंगे 6, 18 में आप लिखेंगे 8, A पर आप लिखेंगे 1 और 25 में आप लिखेंगे 5। तो 68 15 ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में, 68 15। तो जो भी दोस्त ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, यदि 29 नवंबर 2018 को गुरुवार है तो 29 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। देखिए, जब भी इस तरीके के सवाल पूछे जाएं तो आपको एक बात पहले ध्यान देना है कि इसमें केवल और केवल ईयर चेंज हो रहा है, ना तो डेट और ना ही मंथ। यानी डेट और मंथ बिल्कुल सेम है, बस केवल और केवल इसमें ईयर यानी वर्ष चेंज किया गया है। वर्ष में देखिए 29 नवंबर 2018 को गुरुवार है और 29 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। मेरे भाई, जब भी इस तरीके के सवाल आए तो आपको देखना है कि ईयर्स में कितना अंतर है। 18 और 21 के बीच हो जाएगा 3, बीच में लीप ईयर्स आपका हो जाएगा 2020। लीप ईयर कितने हो जाएंगे 2020, तो 3 और 1 4, आपका ये हो जाएगा 4। बस आपको करना क्या है कि इस गुरुवार में 4 को ऐड कर देना है। इस गुरुवार में आपको 4 को ऐड कर देना है। तो गुरुवार के बाद आपका आ जाएगा शुक्रवार, फिर आ जाएगा आपका शनिवार, उसके बाद आ जाएगा आपका रविवार और उसके बाद आ जाएगा आपका सोमवार। तो इसके राइट उत्तर हो जाएगा सोमवार। तो जो भी ऑप्शन सी में बता रहे हैं बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा सोमवार। भाई, अगर आपको मेहनत अच्छी लगी तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मिला करे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो दोस्त, ताकि हर एक अपडेट आपको समय से मिला करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लतिका अपने कार में पेट्रोल 3 दिनों में एक बार भरवाती है। इस सप्ताह यदि उसने बुधवार को पेट्रोल भरवाया है तो अगले सप्ताह वह किस दिन पेट्रोल भरवाएगी। देखिए, हमसे सवाल में पूछा क्या गया है और मेरे भाई कहा क्या जा रहा है वो ध्यान से देखना है। देखिए, कहा गया है कि इस सप्ताह यदि उसने बुधवार को पेट्रोल भरवाया है तो वो अगले सप्ताह कब भरवाएगी, और वो प्रत्येक 3 दिन बाद भरवाती है। मेरे भाई, अगर वो बुधवार को भरवा रही है तो इस सप्ताह वो कब भरवाएगी, बुध के बाद बृहस्पति छोड़कर वो शुक्रवार को भरवाएगी, है ना। उसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पर शुक्रवार आप कह सकते हैं, लेकिन ये इसी सप्ताह होगा। हमसे पूछा गया अगले सप्ताह, तो अगला सप्ताह जो होगा आपका ये क्या हो जाएगा, शुक्रवार के बाद शनिवार और ये आपका हो जाता है रविवार। रविवार से आपका अगला सप्ताह शुरू हो जाता है, यानी सप्ताह की शुरुआत रविवार, रविवार के बाद आपका सोमवार और सोमवार के बाद आपका मंगलवार। तो मंगलवार को ये भरवाएगी, पहला तो ये मंगलवार को भरवाएगी। मंगलवार के बाद ये बुधवार को छोड़ के और बृहस्पतिवार को छोड़ के ये फिर शुक्रवार को भरवाएगी, शुक्रवार को। तो मंगलवार और शुक्रवार आपका राइट होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया, मंगलवार और शुक्रवार करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि यदि कफ की 36 दर्पण छवि क्या होगी। कफ की 36 दर्पण छवि क्या होगी। दर्पण पूछा गया है, यानी इस साइड में दर्पण लगा है तो इसका लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। एच जो है आपका ये राइट साइड में लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो 2 में लेफ्ट है। जी आपका बिल्कुल सही है, बस केवल और केवल अंतर जो किया गया है वो यू में किया गया है। यहाँ पर ये जल प्रतिबिंब है, होना चाहिए था दर्पण प्रतिबिंब। तो केवल और केवल बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, यदि किसी कूट भाषा में अर्ण को 4073 लिखा जाता है तो लाइट को क्या लिखा जाएगा। सवाल फिर से वही है, बस अंतर ये है कि इसमें ई जो है आपका ये 5 पे इसमें से 1 माइनस कर दिया गया, मतलब जो भी प्लस वैल्यू है इसमें से 1 माइनस किया जा रहा है। तो आप लाइट में देखिए LIGHT ये हो जाएगा। L आपका 12 पे, I आपका 9 पे, G 7 पे, H 8 पे, T 20 पे। 12 में से आप 1 माइनस करोगे ये हो जाएगा 11। 11 की इकाई अंक हो जाएगा 1, तो यहाँ पर लिख लीजिए 1। 9 में से 1 माइनस करोगे ये हो जाएगा 8। 7 में से 1 माइनस करोगे ये हो जाएगा 6। 8 में से 1 माइनस करोगे ये हो जाएगा 7। 20 में से 1 माइनस करोगे ये हो जाएगा 19। 19 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9। तो 18,679 सी ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो निष्कर्ष के बाद नीचे दिए गए कथन को पढ़िए। कथन दिया गया है कि सभी केवल कुर्सियां हैं और कोई भी कुर्सी कलम नहीं है। इसको देखिए, ये जो सवाल है आपका ये डायग्राम से बनेगा। सभी केवल कुर्सियां हैं, यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएगा आपका केबल, और सभी केबल क्या है, कुर्सियां हैं, ये हो जाएगी आपकी कुर्सियां। सभी केबल कुर्सियां हैं और कोई भी कुर्सी कलम नहीं है। कुर्सी और कलम के बीच कुछ भी संबंध नहीं है। कुर्सी कलम के बीच कुछ भी संबंध नहीं है। ये डायग्राम बन गया। कोई भी केबल कलम नहीं है, कोई भी केबल कलम नहीं, केबल और कलम के बीच कोई भी संबंध नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। सभी कुर्सियां केबल हैं, कुर्सी का सारा हिस्सा केबल है, गलत। सभी केबल कुर्सियां हैं लेकिन सभी कुर्सियां केबल नहीं है, तो ये गलत है। तो केवल और केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो केवल और केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी डी उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो जो भी दोस्त ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, यदि TAM को 20-1-1-3 लिखा जाता है तो ग्राइंड को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देखिए, यदि TAM को 20-1-1-3 लिखा जाता है, टी का प्लेस वैल्यू होता है 20, ए की 1 और एम की 13, बिल्कुल प्लेस वैल्यू ही लिखी गई है। तो जी की होती है 7, आर की हो जाएगी 18, आई की हो जाएगी 9, एन का हो जाएगा 14 और डी का हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 71, 89, 144, 71, 89, 144, ये हो जाएगा आपका सी आंसर। जो भी दोस्त ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला के अनुसार अगली संख्या ज्ञात करें। आपको बताना है अगली संख्या क्या होगी। संख्या दी गई है 26, 29, 33 और 38। देखिए 26 में 3 जोड़ा गया, 29 में 4 जोड़ा गया, 33 में 5 जोड़ा गया, यानी जो क्रम से जोड़ा जा रहा है वो जोड़ा जा रहा है 3, 4, 5। अब आप जोड़ेंगे 6, तो 38 में आप 6 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 44। तो अब जो संख्या आएगी वो आएगी 44। राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी आंसर 44। तो जो भी दोस्त ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा 44। अब इसमें देखिए आपको बताना है कि इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, मतलब कौन सा आकृति आएगा। ये आप देखिए, ए का बी से देखिएगा और बी का सी से देखिएगा। पहले आप देखिए, इसको आप देखिए, पहले वाले को, इसको देखिए, इसमें जो एरो बना हुआ है ये फर्स्ट वाले बॉक्स में है और बिल्कुल यही एरो ये सेकंड वाले बॉक्स में आ गया है। ठीक है, कहने का मतलब है फर्स्ट वाला सेकंड में जा रहा है, तो ये वाला फर्स्ट वाला आपका सेकंड में आना चाहिए। तो ए वाला फर्स्ट वाला जो है आपका इस सेकंड में केवल और केवल सी में दिया गया है, तो सी उत्तर राइट हो जाएगा। बाकी पूरा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सी ही आपका यहाँ पे परफेक्ट हो रहा है। तो ये वाला आपका जो है सी में आ रहा है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी इस तरीके के सवाल आएँ तो आपको कोई एक पॉइंट्स या फिर कोई एक कोना पकड़ना है, उस कोने को ध्यान से देखना है और उसी के अनुरूप आपको इस विकल्प में ढूंढना है और ऑप्शन को कट करते हुए चलना है कि ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। इस तरीके से आपको ऑप्शन कट करते हुए चलना है, आपको बहुत आसानी हो जाएगी सवाल को हल करने में। अगला सवाल देखिए, लुप्त संख्या को चुनिए। देखिए ये केवल और केवल जो 59 और 96 लिखा गया है, इसमें बस केवल और केवल जो 599 आगे लिखा है ये भ्रमित करने के लिए लिखा गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए सभी में लिखा है, इसको आप छोड़ दीजिए। पीछे आप देखिए 67 - 3 64, 64 - 3 61, 61 - 3 58, 58 - 3 ये हो जाएगा 55। तो ये हो जाएगा आपका 59,955, 59,955 ये दिया गया है सी ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 59,955। देखिए
हमारा जो टारगेट है वो है कम समय में अधिक क्वेश्चन कंप्लीट करना। इस वजह से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और मैं ये भी समझ पा रहा हूँ कि जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको शायद समझ में आ भी रहा होगा। गाइस, आप जब क्लास खत्म हो जाया करे उसके बाद अपना फीडबैक जरूर शेयर कर दिया करो कि आपको ये क्लास कैसी लगी, मेरी मेहनत आपको कैसी लगी, इस पर अपना फीडबैक जरूर शेयर कर दिया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ भी रहा है या फिर नहीं। तो आप मुझे ज़रूर बता दिया करिए, ठीक है। देखिए, अगली संख्या ढूंढना है। 1200 का आधा 600, 600 का आधा 300, 300 का आधा 150। बहुत ईजी है, डी उत्तर राइट हो जाएगा। जो बहुत ईजी सवाल है उसमें टाइम बर्बाद करना कोई ज़रूरी नहीं है, तो 300 का आधा 150 राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। तो इसमें गाइस आपको 1 घंटा समझाएं कि 1200 से कम किया गया है आधा तो 600 बचा है, 600 से कम किया गया आधा तो 300 बचा है। बिल्कुल ईजी है, तो इसमें कोई समझाने की बात ही नहीं है। फिर देखिए अगला कथन और तर्क दिया गया है। कथन है कि क्या बिजली की आवश्यकता को कम करने के लिए प्रत्येक घर को सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। फिर से कथन देखिए। कथन है कि क्या बिजली की आवश्यकता को कम करने के लिए प्रत्येक घर को सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। सही बात है। हाँ, इससे संसाधनों की बचत होगी और पर्यावरणीय अनुकूलता को भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल सही बात कह रहा है। नहीं, पैनल महंगे हैं और सब्सिडी के बिना सभी घर इसे नहीं खरीद सकते। मुझे नहीं पता कि कोई खरीद पाएगा या फिर नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि कथन में इसकी बात कोई कही ही नहीं गई है। तो केवल और केवल तर्क एक आपका मजबूत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल तर्क एक मजबूत है, यानी बी वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी दोस्त ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, इसमें आपको बताना है कि ये जो आपको आकृति नज़र आ रही है, ये आकृति आपको किस ऑप्शन में नज़र आ रही है बिल्कुल सटीक। पहले ऑप्शन को देखिए, ये बिल्कुल बना हुआ है, एरो जैसा बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है। बस अंतर ये है कि इसमें जो ये लकीरें पड़ी हैं, इसमें केवल और केवल एक ही पड़ी है जो कि गलत है। इसमें भी एक ही है, इसमें कोई भी लकीर नहीं है। डी वाले में देखिए, ये एरो भी बना हुआ है, लकीर भी दोनों पड़ी है, तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, डी लिखा है, तो बी उत्तर करेक्ट होगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अब भी बता रहा हूँ कि जब भी आप सवाल हल करें तो ऑप्शन को ध्यान से देख करके ही टिक करें, क्योंकि इसमें आपकी जल्दबाजी जो है आपका बहुत नुकसान करवा सकती है। तो इस वजह से यहाँ पे डी देखिए, बहुत सारे बच्चे डी क्लिक कर देंगे तो डी ए पर लिखा है, ये गलत हो जाएगा। बी आंसर आपका राइट होगा, है ना। अगला देखिए, कथन है, फिर उदाहरण है। कथन है, विद्यालय प्रबंधन ने उन विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की घोषणा की है जो समय पर कक्षा में रिपोर्ट नहीं करते। विद्यालय के प्रबंधन ने उन विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की घोषणा की है जो समय पर कक्षा में रिपोर्ट नहीं करते, मतलब जो समय पर क्लास में नहीं पहुंचते हैं। उदाहरण है कि वह विद्यालय की प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं। जो प्रधानाध्यापक है या जो प्रबंधन है, विद्यालय के प्रबंधक हैं, वो विद्यालय की प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं, बिल्कुल रखना चाहते हैं, तभी वो उनको कार्यवाही कर रहे हैं। दूसरी उदाहरण है कि वे छात्रों में अनुशासन का विकास करना चाहते हैं, बिल्कुल वो विकास करना चाहते हैं, तभी वो जो लेट से आ रहे हैं बच्चे उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। तो एक और दो दोनों अवधारणा अंतर्निहित है, यानी राइट उत्तर हो जाएगा एक और दो दोनों ही अंतर्निहित है। तो ऑप्शन बी परफेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो गाइज, यहाँ पे मैंने 2 सेट आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप ये हमारी जो मेहनत है आपको ये अच्छी लगी होगी। भाई अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। इसकी जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी PDF को ले लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से आप इसकी PDF ले लीजिएगा, वहाँ से रिवाइज़ कर लीजिएगा। एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ से आप इसकी PDF जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी मेरी मेहनत आपको कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। कहीं कोई भी सुधार की ज़रूरत है तो गाइज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा, उस पर सुधार किया जाएगा। मिलते हैं इसके बाद एक नई बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।